हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ क्लासेज आरबीएल में। मेरा नाम है रामी मिश्रा और आज हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो जितने भी लोग रायबरेली में रहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना, ठीक है, कि ऑफलाइन में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चीज़ें मिलें, एसएसटी भी मिले, तो आप नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप सभी का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। अभी इसके पहले की जो कहानी हमने देखी है वो कहानी कुछ ऐसी थी कि हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। 2 लॉज हमने देखे कि एंगल आई आर के बराबर होता है, और सर प्लेन जो होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे का सेम होता है। हाँ सर, ये कहानी तो पढ़ चुके थे। आज कहानी अपनी चलनी है प्लेन मिरर पर। किस पर चलनी है? प्लेन मिरर पर। तो अब ये तो देख ही लिए होगी, तो इसको इरेज किया जाए। और यहाँ पर अपनी कहानी आज दुनिया वालों के लिए जो कही गई है वो है प्लेन मिरर। कौन सा है? प्लेन मिरर। तो कहानी में एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं, प्लेन मिरर, और इसकी कहानी के बारे में आज समझेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। चलो ध्यान से लंबी सांसें लो और छोड़ो, और फिर स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। देखो, जो मिरर प्लेन होता है, जो मिरर कैसा हो? प्लेन, वही क्या होता है? प्लेन मिरर। सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा सर, ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें इमेज कैसे दिखाई देती है? इमेज फॉर्मेशन, ये जो इमेज बन जाती है, हम शीशा देखते हैं और अपना सुंदर सा मुखड़ा हमको दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है सर? तो इमेज फॉर्मेशन प्लेन, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से। ठीक है, तो ये कहानी हो चुकी थी, लेकिन फिर ठीक है, एक बार और दिखाते हैं। अभी सर आपने कहा कि जो मिरर प्लेन हो वो प्लेन मिरर होता है, तो हमने एक प्लेन मिरर बना लिया। सर ये क्या है? सर ये क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सरफेस है ये कैसा है? पॉलिश्ड। ये कैसा है? पॉलिश्ड। सर जरूरत क्या है इसकी? पॉलिश्ड सरफेस ही क्यों? पॉलिश्ड सरफेस ही क्यों? तो यहां पर मिरर तो है नहीं तो आपको दिखाते। देखो, अगर ये पॉलिश्ड नहीं होगा तो क्या होगा? देखो क्या होता है कि जो शीशा होता है, ठीक है, अगर देखो, अगर कोई भी ये पॉलिश सरफेस ना हो तो हमारी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो देखते हैं। तो देखो, जाहिर सी बात ये होती है कि अगर कोई भी शीशा है, अगर उसमें पॉलिश नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट आरो पार चली जाएगी। पॉलिश का मतलब क्या है कि एक पॉलिश कर दी गई, वो लाइट को जाने नहीं देती दूसरी बार। समझ रहे हो ना? तो अगर पॉलिश्ड नहीं होगा तो ये लाइट आरो पार चली जाएगी। लेकिन पॉलिश्ड का मतलब क्या है कि लाइट गई है और टकराएगी, यानी पॉलिश्ड नहीं होगा तो सर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? तो पॉलिश सरफेस क्यों होता है? रिफ्लेक्शन के लिए। एक एक कहानी अपने अपने दिमाग में बिठा चलो, रटने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो। एक बात सुनी होगी तुमने, ये क्लास 10th है, ये वक्त है तुम्हारी गाड़ी की गियर चेंज करने का। एक बात दिमाग में बिठा लो कि जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या गाड़ी, अगर वक्त पर गियर नहीं बदली तो जीतोगे नहीं। समझ रहे हो ना? जो वक्त पर गियर बदलता है जीतता वही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर आपने उस दिन कहा था कि सर ए बी नाम का व्यक्ति इसके आगे बिठा दीजिए और सर इसी की इमेज बना के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही ही कहेंगे। अच्छा सर, थोड़ी सी बात हम आपको और बता देते हैं। सर इसको इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर बिठाइएगा। सर हमारी दिल से इच्छा है कि इसको 10 सेंटीमीटर पर बिठाइए। ओके, आपकी दिल की इच्छा यहां पर मनोकामना पूरी हुई। अब देखो, थोड़ी सी बात यहां पर समझो। ये चौक अगर मिरर के सामने है, मान लो कि ये कैमरा चल रहा है, कैमरा पर ही बात देख करते हैं। कैमरे पर इसकी इमेज दिखने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान देना, कैमरे पर इसकी इमेज पूरी दिखे, इसके लिए क्या जरूरी है कि इसका जो टिप पॉइंट है वो कैमरे पे आ रहा हो, और जो नीचे वाला पॉइंट है ये भी कैमरे पर आ रहा हो। तो सर ये बीच वाला तो आएगा ही आएगा। दिमाग पर जोड़ दो। अगर ये ऊपर वाला पॉइंट कैमरे में आ रहा हो और ये नीचे वाला, ध्यान देखो, आ रहा है कि नहीं? अगर ये ऊपर वाला पॉइंट कैमरे में आ रहा हो और ये नीचे वाला, तो इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी से बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी? सर बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। क्योंकि सर हम जब भी देखते हैं कि हम शीशे के सामने खड़े हैं, अगर सर हमारा सर दिखाई दे रहा है और अगर पैर दिखाई दे रहे हैं एकदम नीचे, समझ रहे हो ना,
पैर की उंगलियां, सर हमारा शरीर भी दिखाई देता है। मतलब तुम बढ़िया खिलाड़ी हो, तुम बात को समझ गए। हाँ सर हम खिलाड़ी तो पहले से ही थे, सिर्फ समझाने वाला कोई नहीं था। तो ठीक है, अच्छी बात है, चलिए फिर आगे, है ना। तो कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। यानी सर आप बी की इमेज बना दीजिए इधर। हमने कहा कि अगर ये इसकी इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है तो पूरा दिखाई देगा। यानी सर बी की इमेज बन जाए इधर और ए की इमेज बन जाए तो सर बीच वाला पोर्शन अपने आप बन जाएगा। ओ बात तो सही कही सर आपने। तो ठीक है, फिर इधर स्टार बना के एक चीज लिखो कि किसी भी पॉइंट की इमेज पाने के लिए, किसी भी पॉइंट की इमेज पाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होती हैं। क्या सर, क्या समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा समझाइए। 2 रेज चाहिए होती हैं। इसी तरीके से अपनी कॉपी में सजा लो। 2 रेज चाहिए होती है। हाँ क्या मतलब सर, बी की इमेज बनानी होगी तो बी से कितनी रेज निकालनी है? 2 रेज। ओ समझ में आया, समझ में आया। यानी बी की इमेज बनानी है तो यहाँ से कितनी रेज? 2। सर एक ये जो हमने डाली है 90 पर डाली, कितने पर? 90 पर। सर आपने उस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी रे 90 डिग्री पर आ रही है, कितने डिग्री पर आ रही है? 90 डिग्री पर। तो सर आपने बताया था 90 डिग्री मतलब किस पर गिर रही है? 90 डिग्री मतलब किस पर गिर रही है? टेंजेंट पे गिर रही है क्या? टेंजेंट मतलब सर नॉर्मल पर गिर रही है, नॉर्मल पर गिर रही है। इसका मतलब सर क्या है? अगर एंगल इंसिडेंस नापे तो सर नॉर्मल पर ही गिर रही है, तो नॉर्मल से चले नहीं ना। यानी सर एंगल आई तो 0 है। ओ यानी सर एंगल आई 0। तो हमने पढ़ा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता। ओ हाँ, तो सर एंगल आर भी 0 ही होगा। ओके, एंगल आर भी 0 ही होगा। यानी ये इसी पाथ पर वापस जाएगी। हाँ सर आई। यानी बात समझ में आई सर, एंगल आई 0 तो आर भी 0। यानी सर जो आप कहना चाह रहे हैं हम समझ तो गए हैं। सर ये जिस पर गई है ना, सर ये जिस पर गई है तो सर टकरा के वापस आएगी। ओके बेटा समझ गए, यानी सर इसी टकरा के वापस जाएगी। हाँ सर आप समझ गए सर, समझ गए सर, थोड़ा समझने में समय लेते हैं आप। ओके अच्छा, दुनिया वालों ने जिस दिन कहा था हमसे कि अगर किसी भी चीज़ की इमेज चाहिए तो रोज 2 चाहिए, तो सर अभी आपने 1 निकाली। कितनी निकाली? 1। सर एक और निकाली है। ओके, हमने कहा ऐसे जाओ बेटा, चली गई। अच्छा सर ये जाएगी किस तरफ? सर आपने उस दिन और बताया था कि रेस जाने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल बनाते हैं। हाँ तो नॉर्मल बना लिए जी ने सर, बन गई देखिए। अब बेटा माना हमने थीटा एंगल, थीटा मतलब थीटा, डरना नहीं, थीटा से डरना नहीं। थीटा मतलब कुछ भी 10, 20, 30 कोई भी एंगल, यहाँ तो कुछ भी रहा होगा ना, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी रहा होगा। हाँ सर, यानी सर ये अगर थीटा पर गिरी तो सर थीटा से वापस भेज दीजिए ना। अच्छा सर एक बात समझ नहीं आई, ये उधर ही क्यों गई? हाँ बात तो सही तुम्हारी, ये इधर क्यों नहीं आई? बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमने कुछ बताया था कि एंगल नापते कहां से हो बेटा? नॉर्मल से। यानी नॉर्मल से थीटा जाना है, नॉर्मल से थीटा जाना है और रिफ्लेक्टेड रे को निकाल देना है। हाँ सर, यानी नॉर्मल से जो आप कह रहे थे बहुत मतलब है उसका। अच्छा क्यों नहीं है? देखो जरा, अब अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आई है, ये 10 डिग्री बना रही है, तो 10 डिग्री बना करके इधर से भी तो जा सकती है। हाँ लेकिन सर ये ऐसे होगा क्यों? आपने तो बताया था कि नॉर्मल से 10 बनाना चाहिए, तो नॉर्मल से देखो 10 हरदम इधर ही बनेगा। ओह बात कुछ ऐसी है, यानी उसका बहुत मतलब था कि नॉर्मल से एंगल नापा जाएगा। हाँ समझ रहे हो। नॉर्मल से मतलब बहुत मतलब होता है। अब बताओ, एक सिर्फ ये एक पॉइंट है और कितना बात को बदल देता है ना, पूरी रे बदल रही है। तो लेक्चर में जाओ, इसीलिए डिटेल 1 शॉट वाले हो तुम लोग, है ना। तो 1 शॉट बेटा छोड़ दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से। सर ये ऐसे चली गई सर ये ऐसे, सर भेज दीजिए ना इसको, बहुत देर से दिल की तमन्ना है सर, इसको भेजिए। हाँ सर भेज दिया। अच्छा एक बात और लिखो कि इमेज वहीं बनेगी, इमेज वहीं बनेगी। कहाँ बनेगी? वहीं। कहाँ? तुम्हारे घर के पीछे। कहाँ? तुम्हारे घर के पीछे। घर के पीछे मतलब जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। सर ये रिफ्लेक्टेड रेज ही मीट करेंगी। हाँ रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट नहीं कहा, ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। सर बातों में बहुत दम है, क्योंकि अभी आपने कहा था नॉर्मल वाली बात,
हमने उसको हल्के में ले लिया, लेकिन उसका मतलब बहुत समझ में आया। तो यहाँ पर भी मतलब बहुत है, इंसिडेंट रेज नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करेंगी। रिफ्लेक्टेड रेज सर मतलब सर एक ये गई थी, एक वापस ये आ गई, तो पहली रिफ्लेक्टेड रे तो ये सर, दूसरी ये इंसिडेंट रे थी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे सर। ये जहां मिलेंगी वही इमेज बननी चाहिए। ओ सर ये मिलेंगी कहाँ, ये तो ऊपर चली जा रही है, इधर कभी मिलेंगे क्या? ये ऊपर जाती रहेगी, इधर कभी मिलेंगे ही नहीं सर ये तो। हाँ बात तो तुम्हारी सही है मुन्ना। तो दुनिया वालों ने कहा आगे नहीं मिल रहा है ना, चलो पीछे लेके चलते हैं, देखिए पीछे कहीं मिले होंगे। आ जाओ जाओ। ओ सर ये पॉइंट मिला, यहां मिल रहे होंगे। हाँ तो यहां पर बी की इमेज बन गई है, यहां पर बी की इमेज। अच्छा दुनिया वालों की नजरों में एक बात और आई, ये जो बनाते रहते हैं ना, ये जरूर लिखना कि जब रेज रियल में मीट करें, यानी तुमको दिखाई दे रही हो कि काट रही हैं, जब रेज रियल में मीट करें तो रियल इमेज, कैसी इमेज? रियल इमेज। सर बड़ा आसान है ये तो सब। हाँ रियल इमेज। अच्छा जब रियल में ना करें, रियल में ना करें तो वो होता है बेटा वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। सर कहानी पल्ले पड़ गई है, ये रियल में नहीं मीट कर रही सर। देखिए रियल में तो ये आगे चली जा रही, कहां मीट कर रही हैं? पीछे मिल रही हैं, यानी ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। बस यही समझना है, बस बिल्कुल, बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। अब इसको हटाते हैं, एक ही बनाते हैं। सर एक इमेज बनानी है ना आपको, सर कुछ करना थोड़ी ना है। एक ए से भेज दीजिए, 90 डिग्री पर भेजा है आपने सर, यानी ऐसे ही वापस आ जाएगी। गुड सर। दूसरी ऐसे भेजिए ना, हाँ भेज दिया सर। सर ये जाएगी किस तरफ? तो बेटा नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बन गया सर 90 पर। सर ये अगर कोई भी एंगल थीटा था तो सर ये भी थीटा पर चलेगी इसी तरफ, और इसी तरफ क्यों जाएंगी? क्योंकि नॉर्मल से थीटा हम चलेंगे। हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आई बिल्कुल। सर ये भी इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, मिलेंगे? गैप देखो बढ़ता जा रहा है, कहाँ मिलेंगे? हाँ सर पीछे मिल रहे होंगे, पीछे चलिए ना, देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते चीज़ों। ओ ये ए बन गया, और मिला दो तो इसके बीच में, इसके बीच वाला। सर समझ में आ गया, आ गया। तो जल्दी से पहले इसका फिगर बनाओ, फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखवाते हैं। जल्दी से देखो एक बार फिगर बनाओ, फिगर मस्त तरीके से फिगर बनाओ इसका, है ना। और फिर अपनी कहानी में इसके कुछ चरित्र के बारे में बात करते हैं कि ये जो इमेज बनी है इसका चरित्र कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हेडिंग में डालेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। चरित्र चित्रण करते हैं इसका, है ना। चलो फिर चरित्र चित्रण किया जाए। कैरेक्टर स्टिक्स, अपनी कहानी में ऐसे ही कुछ कहानियां चलती रहती हैं, धीरे धीरे हम कहां पर पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बेस करके आगे हम बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स सर लिखिए। सर अभी आपने बताया है कि रेज रियल में मीट करती है तो सर रियल इमेज, और जब रियल में ना करें तो सर वर्चुअल इमेज। सर ये इमेज हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है? सर ये वर्चुअल है, आ रहा है, लिख दें? हाँ लिख दो। यानी जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज, पहली कैरेक्टरिस्टिक। ओके सर, आ गई बात समझ में। दूसरी सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अच्छा दूसरी हम तुमको बता रहे हैं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर पर थी इमेज, कितने? 10, तो ये भी 10 पर ही बनेगी। ये दिख नहीं रहा होगा तुमको 10, लेकिन ये बनेगी 10 पर ही, लिख लो। तो यानी सर सेम डिस्टेंस पर बनती है। हाँ सर ये भी आपने पुराने लेक्चर में बताया था, ठीक है, उसी को रिवाइज करते हैं क्योंकि आगे का बेस इसी पर है। सर तीसरी बात भी आपने बताई थी कि अगर ए बी 5 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी सर 5 ही का बनेगा। ओके सर कहानी समझ में आ गई कि सेम साइज की बनती है इमेज। ओके बेटा ओके। अच्छा दुनिया वालों की नज़रों में चौथी बात कुछ ऐसी आई कि इन्होंने एक नए वर्ड को ला करके तुम्हारे सामने रखा और कहा कि मैग्निफिकेशन इसका +1 होता है।
दुनिया वालों ने कहा कि इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो +1 होता है। अब तुम एकदम चकाचौंध में बैठ गए भैया कि मैग्नीफिकेशन ये कौन सा शब्द आ गया सर, बड़ा ही गंदा सा लग रहा है ना, गंदा सा शब्द आ गया तुम्हारे सामने, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखना है, सिर्फ लिखना है। जब लिखने का कहे ना तो मतलब लिखना है, समझना नहीं है। समझाएंगे तो हम तो छी 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 गंदा गंदा हो गया। हाँ, इसमें लिखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक गंदा सा फॉर्मूला अपनी कॉपी में किनारे लिख लो कि सर क्या लिखा है आपने, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, यही लिखा है। और उसी पर लिखो, यहीं पर बना करके उसी बगल में कि सर ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना, इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं। सर कौन सा? वही सर मिनटोज जिंदगी वाला, जूम, जूम वाला सर, जूम जूम। सर मैग्निफिकेशन नहीं समझते सर, हम तो जूम समझते हैं। जूम जूम क्या? तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी इमेज बनी है, ध्यान सुनना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी, यानी जूम, जूम बड़ी है या छोटी है, जूम इन है या जूम आउट है। समझ रहे हो ना? समझे? तो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले ही तो आपने बताया है। अच्छा, मैग्निफिकेशन को m से करते हैं तो इस बार हम m लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज को हम लिखेंगे HI हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये जल्दी से इसका जो +1 आया है वो कहाँ से आया, देखते हैं मैग्निफिकेशन, देखते हैं सर। सर अभी आपने बताया कि जो हाइट ऑफ इमेज होती है प्लेन मिरर में वो बराबर होती है HO को। सर ये कब 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 बताया आपने? अभी तो बताया नहीं आपने, कब बताए थे? अच्छा, पुराने में जाओ, पीछे 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 पीछे। हमने कहा कि अगर AB 5 सेंटीमीटर का है तो जो इसकी इमेज बनी है ये भी कितने की बनेगी? 5 की ही बनेगी। ओके सर, यही हाइट है? हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है। यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, हाँ बिल्कुल। तो सर हाइट ऑफ इमेज लिखा और HO की जगह पर भी HI लिख लिया क्योंकि बराबर ही है। हाँ सर, देखिए कि सर काटने पर बना रहा है। ओ, यहां से मैग्निफिकेशन कह रहे थे 1। हाँ, यानी दुनिया वालों की नजरों में एक बात और समझ में आई कि जब जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, जब जब बराबर इमेज बनेगी, यानी तुम अगर 10 फुट के होगे तो है नहीं, 6 फुट के ऊपर कैसे जाओगे? 6 मान लेते हैं। तुम 2.5 फुट के हो तो 2.5 फुट की अगर इमेज है और 2.5 फुट का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने की बनेगी? 2.5 फुट की बनेगी। और वहां पर मैग्निफिकेशन दुनिया वालों की नजरों में कितना हो जाता है बच्चा? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो कुछ भी लेना हो तो ले लो, क्योंकि कहानी आगे बढ़ने वाली है, कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। तो लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करो, शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, कहना पड़ता है। चलते हैं, कहानी में नया मोड़ लेके आया जाए। ओके, कहानी में नया मोड़ और अगली हेडिंग डालो कि क्या होगा सर। एक दिन हम बैठे थे खाली और हमारे दिमाग में चकाचौंध या कोई भी एकदम खुराफात आया। सर हमने 2 प्लेन मिरर हमने सामने रखे और बीच में खुद बैठ गए। सर फोटो खींच रहे थे, लेकिन सर इतनी फोटो आई कि हम खुद समझ नहीं पाए कि आखिर इसमें से हमारी इमेज कौन सी है और हमारी कौन सी, मतलब हम खुद थे, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा इमेज है। तो कहानी में कुछ नया ट्विस्ट लेके आने के लिए अगली हेडिंग लगाते हैं। अगली हेडिंग क्या डाली जाए? प्लेन मिरर टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड parallel
टू ईच अदर। ओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सर ये आमने सामने रखे गए हैं, ये इस तरफ से पॉलिश्ड है और ये भी इस तरफ से पॉलिश्ड है, और सर सामने एक छोटू सा बैठ गया है इंसान, ए बी नाम का फिर है। सर ये ए बी बहुत हर जगह आ जाता है सर, परेशान करके रखा। इधर से दुनिया वालों ने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर पर है, और इधर से भी दुनिया वालों ने कहा कि ये 2 ही सेंटीमीटर पर है। हमको पता है तुमको बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो चलो ठीक, मान लिया तुम्हारे लिए ये 3 सेंटीमीटर पर है। क्वेश्चन की भरमार है इस सब पर, अभी आगे। ठीक है, तो सर अब बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी इमेजेस बनेंगी और किस तरीके से बनेंगे। सिंपल सी बात है, देखो अब इमेज फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, उसी तरीके से देखो जरा ध्यान से। इस ए बी की इमेज क्या 3 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी, इधर ए बी ऊपर, हाँ ठीक, ध्यान से देखो। इस मिरर के सामने ये 3 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इसकी इमेज भी 3 सेंटीमीटर दूर। हाँ सर बात समझ में आई। अच्छा, इसके सामने 2 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इधर 2 सेंटीमीटर पर बनेगा। हाँ सर समझ में आया 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 आया, ओके आया, ओके ओके ओके। लेकिन सर ये जो प्लेन मिरर है, इसके सामने ये 2 सेंटीमीटर पर रखा था, तो इसको तो 2 सेंटीमीटर पर बनाया। ध्यान से देखना, 2 सेंटीमीटर पर रखा था, 2 सेंटीमीटर पर बना दिया। लेकिन सर इसको क्या पता कि ये इमेज है, इसको उससे क्या लेना देना। इसके लिए तो वो यही समझेगा कि यहां पर भी एक ए बी बैठा है, और कितनी दूरी पर बैठा है, देखो 3 2 5 3 8, ये 2 ये 3 ये 3, तो 2 3 5 3 8। इसके लिए ये ए बी एक 2 सेंटीमीटर पर बैठा है, एक और बैठा है कितनी दूरी पर, 8 दूरी पर। 8 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फिर से बताओ। हमने कहा कि ये भी बैठा है 2 सेंटीमीटर पर, तो इसकी इमेज बना दी 2 सेंटीमीटर। लेकिन इस वाले प्लेन मिरर को क्या पता कि वो इमेज है, ये तो यही समझेगा कि ना कि ये भी बैठा है, एक और ये भी है जो कि कितनी दूरी पर है, 3 3 6 2 8। ओ कहानी ऐसी है कुछ। हाँ, यानी इसकी भी इमेज बनेगी इस वाले ए बी की, कितनी 8 सेंटीमीटर पर। ओ बन गए सर, समझ में आया है थोड़ा सा। अच्छा सर एक बात और समझिए जरा, ये जो है ये वाला, इसके लिए 3 पर था तो 3 पर बनाया, इसके लिए ये वाला, इसको क्या पता कि ये इमेज है इसकी, इसके लिए ये भी, और ये भी कितने 3 3 3 2 5 2 7 पर बना। यानी सर यहां से 7 सेंटीमीटर एक ए बी बना दिया। हो कहानी ऐसी चल रही, हाँ बिल्कुल ऐसी चल रही। अच्छा सर इसके लिए तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी, सर ये भी तो है फिर। हाँ सर इसके लिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा कितनी दूरी पर है देखो, तो 3 2 5, और यहां से कितनी दूरी पर है 8 13 पर, यानी सर 13 पर एक और बनाइए फटाक से। सर बना दिया। ओ कहानी तो सर बड़ी खतरनाक चल रही है अपनी। सर फिर वही क्यों, सर इसके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बना दिया, सर वो भी तो है उसके लिए। हाँ वो कितनी दूरी पर, 13 3 16 2 18, यानी सर 18 पर एक और बनाइए। सर ये क्या गजब कहानी चल रही सर, मजा आ रही, बहुत तगड़ी मजा आ रही। यानी सर ये 18 पर फिर इमेज बनती रहेगी, तो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, इमेजेस बनती जाएंगी, कभी खत्म होंगी क्या, नहीं। यानी सर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो कैसी बनेंगी, इनफाइनाइट। आया तो वो जल्दी से बताओ, है ना, तो जल्दी से इसको बना लो, और फिर कहानी में ट्विस्ट लेके आए, फिर अगले उस पे चलें जल्दी से, क्योंकि अगला बहुत खतरनाक है, हो गया होगा, है ना। चलते हैं फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस सर समझ में आई, इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट। सर बहुत देर से मन हो रहा था कि सर आप ऐसा भी क्वेश्चन कराइए ना कि परपेंडिकुलर रखिए। इस बार कितने रखे, परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने कहा ठीक है बेटा परपेंडिकुलर कर दो।
टू ईच अदर। आओ पहले समझते हैं और फिर डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला बताते हैं। सर ये कहानी कहीं पढ़ाई नहीं जाएगी आपको, पढ़ लो, ये समय है पढ़ने का, गियर चेंज करना ही यही समय है 10th का ना, क्योंकि अगर समय पर गियर नहीं बदली बेटा तो गाड़ी तुम्हारी आगे पहुंचेगी नहीं। जो समय पर गियर बदलेगा वही आगे पहुंचता है, ठीक है। और एक्सक्यूज तो बिल्कुल मत देना कि सर क्लास 10th में है, सर हमारे यहाँ तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यहाँ से हम लिख के चले आएंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं सर वो परपेंडिकुलर में 3 होती हैं और सर पैरेलल में जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। तो समझ रहे हो ना, जिस तरीके से ये ज्ञान लिए हो उसी तरीके से चला भी जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कॉन्सेप्ट वाइज रखो, क्योंकि अभी 12th में फिर आना है तुमको, यहीं पर यही सब फिर आएगा बेटा तुमको परेशान करने के लिए। तो वहां पर परेशान ना हो, यहां से इसीलिए अभी परेशान हो लो जितना होना है, ठीक है। सर करवाइए। अच्छा मान लो कि सर ये एक पॉइंट था, इसकी इमेज बनानी है आपको, और ये इधर से 2 सेंटीमीटर पर है और सर इधर से 3 सेंटीमीटर पर। अच्छा सर कहानी सर समझ में आई मन ने। तो सर इस प्लेन मिरर के ऊपर ये 2 सेंटीमीटर पर है, तो इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? 2 सेंटीमीटर पर। अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो हम बता देते हैं अभी। नंबर ऑफ इमेजेस इसमें 3 आएंगे। कितनी आएंगी? 3 इमेज बनेंगी। अब बनती कैसे है वही तो मेन है। सर ये 2 बन गया। सर इसके सामने देखो, इस प्लेन मिरर के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर था, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर बना दिया। हाँ सर बना दिया। सर तीसरी इमेज कहाँ बनेगी? तीसरी वाली समझ में नहीं आ रही। आओ कि ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। आप बताओ जरा, अब इस प्लेन मिरर को आगे बढ़ा दिया जाए अगर, तो ये कितनी दूरी है? ये 2 है ना, देखो ये 2 दूरी होगी कि नहीं होगी? इसको क्या पता कि ये इमेज बनी है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है ना पुराना केस। तो इसकी भी इमेज कितनी दूरी पर? 2 सेंटीमीटर पर। कहाँ? ये इसके जस्ट बराबर लेके आना, ये बनी। ओके सर अभी सर लेकिन आपने इसको बढ़ाया तो सर इसको भी तो बढ़ा सकते थे। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते थे। अच्छा ये दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ओके सर। अच्छा ये जो इमेज बनी है सर, इस वाले के लिए ये इमेज थोड़ी ना, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। तो ये कितनी दूरी पर बनेगी? देखो 3 सेंटीमीटर पर। सर ये क्या हुआ? इसी पर इमेज बन गई है, इसी पर। हाँ इसी पर बनी है, यानी जो तीसरी इमेज है और चौथी बनती 4 हैं, लेकिन क्या कर जाती हैं? कोइंसाइड कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। ये मान लो कि ये चौक है और इसके पीछे ही हमने जस्ट एक और रख दी चौक। अब तुमको आगे वाली दिख रही होगी, तो तुम तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी कहोगे कि 1 है, लेकिन है कितनी चीजें? 2। समझ में आया ही होगा सर, समझ में तो आ गया। अच्छा तो लिख लो जल्दी से, नंबर ऑफ इमेजेस 3 है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जल्दी से बना लो। देख लो इसमें 4 नहीं 3 बनेंगे, ठीक है। अच्छा सर हो गई कहानी अपनी तो। सर लेकिन हम तो चाह रहे थे सर फॉर्मूला बताइए आप और हमको आंसर मिले। जल्दी से लिखो। लिखो, इस तरफ लिखे देते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, लिखना जल्दी से, 360/θ - 1 फॉर्मूला। अच्छा सर अभी कितना थीटा था? थीटा का मतलब जितना एंगल लिए हो प्लेन मिरर। क्वेश्चन करा दिए थे सर इस पर, तो अभी सर हमको क्योंकि पल्ले पड़ नहीं रहा। सर थीटा 90 लिया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी सर? निकाल लेते हैं। n = 360/θ - 1 अभी आपने पढ़ाया है सर। 360 सर 90 होता है, तो 90 रखा थीटा -1। सर ये तो बहुत आता है, ये आएगा 4 - 1। सर नंबर ऑफ इमेजेस 3 आई। ओह सर आ गया सर आपको फॉर्मूला का। सर लेकिन
क्वेश्चन सर हमने थोड़ा सा बदला और हमने कहा कि 120 डिग्री है। अब बताओ मुन्ना, आपने कहा सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, लीजिए 360/θ-1 कर दिया। सर इतनी छोटी छोटी बातें पूछते हो, तो 360/θ 120, सर ये 3 होता है सर, 2 इमेजेस बनेंगी। ओ गुड गुड गुड, नंबर ऑफ इमेजेस 2 आ गई। बहुत बहुत शानदार, शानदार तरीके से खेल रहा भैया, आंसर देते रहना सब लोग, है ना। अच्छा सर यहीं पर कहानी हमारी थोड़ी सी और चेंज हुई और हमने कहा कि लो 180 कर दिया। एक प्लेन मिरर ये था और एक प्लेन मिरर ये था, एंगल है दोनों के बीच का 180 डिग्री। अब इमेजेस कितनी बनेंगी सर, निकाल लेते हैं। 360/θ-1, सर 360, सर थीटा 180 है, 180 किया -1 किया, सर ये तो आंसर 2 आ दे देगा, -1 यानी 1। सर ये क्या है सर, 1 आ गया ये तो, हाँ 1, कैसे 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 कैसे। अब इसके ऊपर तुम एक इमेज बनाओगे, मान लेते हो कि ये पॉइंट रखा और तुमने रखा 2 सेंटीमीटर पर, तो देखो एक ही इमेज तो देगा, ये पूरा प्लेन मिरर बन गया ना। अरे भैया एक ये प्लेन मिरर है और एक ये, तुमने जोड़ दिए तो एक ही तो बना, ये 2 थोड़ी ना हो गए, अब तो एक बन गया ना पूरा। अरे 2 बोर्ड अगर जोड़ देंगे हम तो एक ही बोर्ड तो बन जाएगा, समझ रहे हो ना। 2 बोर्ड सीधा सीधा जोड़े तो एक ही बोर्ड तो बनेगा पूरा। हाँ सर समझ में आया, यानी वो एक ही इमेज बनाएगा। ओके ओके सर, लेकिन सर हमारी कहानी थोड़ा चेंज की जाए सर, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो तुमको यहां पर आ रहा होगा, देखो जरा। हमने कहा कि थीटा 90 लो तो नंबर ऑफ इमेजेस आई तुम्हारी 3। हमने कहा थीटा 120 लो तो नंबर ऑफ इमेजेज आई तुम्हारी 2। हमने कहा थीटा 180 लो तो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेज आया 1। सर एक कहानी समझ में आई है, आई कि थीटा बढ़ाते जाएं अगर हम प्लेन मिरर के 2 बीच का, तो सर इमेजेस देखिए घटती जा रही। 90 था तो 3 था, लेकिन और बढ़ाया तो कम हो गई, और बढ़ाया तो और कम हो गई। ओ आ गई बात समझ में सर, थीटा बढ़ाने पर नंबर ऑफ इमेजेस कम होती जाती हैं, यानी सर थीटा घटाने पर नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा होंगे। यानी थीटा जिस दिन 60 लिया गया उस दिन नंबर ऑफ इमेजेस 90 से भी ज़्यादा आनी चाहिए। हाँ सर आनी चाहिए, बिल्कुल निकाल लेते हैं सर। नंबर ऑफ इमेजेस 60 डिग्री है, प्लेन मिरर्स ऐसे रखे हैं 60 डिग्री पर। अच्छा 360/θ-1। सर कहानी मज़ा आ रहा बहुत तेज़ी से। अच्छा ये जो 120 वाला क्वेश्चन है एनटीएससी का है, एनटीएससी तुमने मजे मजे में एनटीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और पता भी नहीं चलने दिया हमने, है ना। 60-1 और ये आया सर 6 - 1 5। हाँ सर आ गया। यानी सर नंबर ऑफ इमेजेस का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम सिंपल सी कहानी एक लगाएंगे, n = 360/θ-1। ओके सर बात समझ में आई है, आई। लेकिन सर एक बात अभी भी हमको हजम नहीं हो रही सर, इससे प्रूव करके दिखाइए। बहुत आप मतलब अगर समझाना चाहते हैं हम लोगों को तो सर इससे ज़रा समझा दिखाइए कि पैरेलल अगर हैं, अगर 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट कैसे दे दिया। अच्छा इसे प्रूव करना, चल देख जल्दी से। 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं, सबसे पहले तो थीटा बता जल्दी से। थीटा सर थीटा सर कैसे आएगा यहाँ थीटा मतलब सर 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल, प्लेन मिरर के बीच का एंगल सर यहाँ पे कैसे निकाला ये, यहाँ पर तो समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे निकाला जाए। ओ नहीं आ रहा। आओ जल्दी। अच्छा इधर देखो, अगर एक लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन ऐसे हमने इसी के जस्ट पैरेलल ड्रॉ की है। कैसे ड्रॉ की है? पैरेलल। इनके बीच का एंगल पता है कि नहीं पता तुमको? देखो कैसे निकाला जाता है। ये एक लाइन है और इसी के ऊपर हमने एक लाइन और रख दी, पैरेलल है दोनों। तो बताओ, अच्छा एंगल होता क्या है कि अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है तो तुम जितना इस लाइन से इस तरफ चले हो, इस लाइन से इस तरफ, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो इस लाइन से तुम जितना चलते हो वही एंगल होगा।
सर लेकिन ये पैरेलल का मतलब सर चले ही नहीं, आप चले ही नहीं, पैरेलल मतलब देखो चले ही नहीं। हाँ सर थीटा 0 होता है पैरेलल में, सर थीटा 0 होता है मतलब, हाँ समझ गए। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये चले क्या, तुम इस लाइन से थोड़ा सा भी चले क्या, देखो इतना भी नहीं है, चले ही नहीं सर, इसी के ऊपर जस्ट रखी हुई। सर थीटा मतलब 0 है, ओके सर, यानी n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी सर n इज इक्वल टू 360 बाई 0 माइनस 1, सर यानी n इज इक्वल टू 0 माइनस 1, सर n इज इक्वल टू माइनस, सर ये -1 आ रहा है, अभी तो आप इन्फिनिटी कर रहे थे, ओ क्या बात है सर, गलत पढ़ा दिए गलत पढ़ा दिया आप तो। सर ये क्या पढ़ाते रहते हैं आप, गलत पढ़ा दिए हम लोगों को, बताओ। अच्छा तो अभी तुम लोग पढ़े होगे ना कि 0 कहाँ से आया है, देखो बेटा देखो, लो भैया 0 नहीं आएगा, वो गलत है, ये गलत है ना। अब तुम लोग तो ये गलती करोगे, तुमको सिखाने के लिए किया था। डिवाइड करो जरा, करो। 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर इनफाइनाइट क्यों आता है, जल्दी से देखते हैं। 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट क्यों आता है, जल्दी देखो। ये वैल्यू जो आएगी, देखो हम तुमको बता देते हैं सॉल्व करके, है ना, क्योंकि तुम गलती तो करोगे, तो हम उसको बताने के लिए हमने किया था। n इज इक्वल टू 360 बाई 0 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट -1, और इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़े नंबर में से तुम कोई एक हटा दोगे तो वो बहुत बड़ा ही रहेगा, यानी n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके सर, देखिए सर इनफाइनाइट आ गया, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, इनफाइनाइट, सर सॉल्व हो गया। ओके सर आप तो सॉल्व कर दिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो अब इसको सॉल्व करना, तुम 2 बार लेके गए, 3 बार लेकर के गए, 4 बार लेके गए, 0 आएगा, फिर बचेगा 360, बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। सर ये आप चाहे जितनी बार लेकर के जाइए, यहाँ पे बचेगा ही बचेगा 0। अच्छा मान लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं कि हम 2 बार लेके गए, फिर आ गया 3, फिर 2 बार लेके गए, फिर 3, इसी तरीके से ये सर कभी कटेगा ही नहीं और नंबर बढ़ता ही रहेगा, यानी सर एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा इधर। हाँ सही पकड़े, यानी एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर को सर मैथ में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। एक बहुत बड़े नंबर को सर मैथ की भाषा में इनफाइनाइट कहते हैं। सर बात समझ में आई आज, सर नेत्र खुल गए, नेत्र। सर अभी तक ये गलती जो 0 से डिवाइड करने पर 0 आता था, सर ये गलती तो आज सर आपने दूर कर दी हमारी, हाँ दूर हो गई, दूर। ओके, यानी अगर बेटा तुमसे ये कहा जाए कि अगर 2 प्लेन मिरर्स 45 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, जल्दी नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए मुझे तो 45। सर मुझे फॉर्मूला पता है, 360 बाई थीटा माइनस, सर अभी आपने कहा है कि थीटा 45 है सर, यानी 360 बाई 45 माइनस 1। सर ये मुझे तो आता नहीं, आप ही करिए। तो ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए 8 माइनस 1 किया, 45 इंटू 8 कर लो, 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32, 34 36। कैलकुलेशन वेरी फास्ट कर लो, बहुत जल्दी कर लो, अगर भैया पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से, फास्ट करो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, और भी इससे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर भैया समझ रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, अलग अलग लेक्चर लेने पड़ेंगे मुझे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो, एकदम तोड़ मचाना चाहते हो बोर्ड्स में, तो रैब रैली में, ठीक है, कोचिंग चलती है, तो इस नंबर पर कॉल करना, लिख लो, और इसको खूब शेयर करो भाई, मजा आ जाए जिससे। ये नंबर है, इस पर कॉल करना या इस नंबर पर व्हाट्सएप। ठीक, चलिए कहानी आगे बढ़ाई जाए। सर ये तो फालतू की बातें थी सर, अब कहानी आगे बढ़ाई जाए। सर आज समझ में आया कुछ, सर नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीख गए कि 2 प्लेन मिरर हो तो सर कितनी इमेज बनेंगी। सर ये कहानी तो आज आपने सिखा दी मन ने, सर सिखा दी। अच्छा सर थोड़े से क्वेश्चन करा दीजिए, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन दुनिया वाले कुछ ऐसा पूछेंगे आपसे कि अगर दो प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर अगर एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर, तो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या शो फ्रॉम सेकेंड सरफेस, फ्रॉम सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस का मतलब ये पहला सरफेस है और दूसरा सरफेस ये है, तो कह रहा है यहां से रिफ्लेक्शन सरफेस का शो करना है। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप सब करेंगे। सर ये जाएगी किस तरफ? इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो सर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं। सर ये एंगल इंसिडेंस कहां से नापते हैं? नॉर्मल से। सर नॉर्मल से दिया नहीं है, यानी ये 30 है, तो ये 60 है। एंगल आई 60 आया। सर एंगल आर, अच्छा सर 60 आया कहां से? क्योंकि नॉर्मल जो होता है 90 बनाता है, ये 30 बना रहा है, तो वो 60 बना है। सर एंगल आर भी 60 हुआ। सर लेकिन कहां से? नॉर्मल से बच्चा, नॉर्मल से 60 चले गए सर। सर ये इधर जानी है, ओ लेकिन सर ये कितने पर गई होगी? ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मन में। हाँ नहीं पड़ रहा होगा। चलो जल्दी, ये जाएगी किस तरफ? इसी के लिए सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। स्टेप्स लिखो, कैसे रिफ्लेक्शन शो करते हैं। स्टेप 1 ड्रॉ नॉर्मल, सबसे पहला का ड्रॉ नॉर्मल। स्टेप 2 फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टेप 3 ड्रॉ रिफ्लेक्शन, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे बाय टेकिंग एंगल आर फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से एंगल आर लो और वहां से रिफ्लेक्टेड रे लो। कोई भी क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स है। पहला स्टेप समझ लिए ना सर? समझ में आई कहानी आई, जल्दी से, बहुत जल्दी से समझ में आ रही है। सर ये एंगल लेकिन नहीं पता कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसके अब ये नहीं पता कर पाए तो सर हम आगे कहानी जा ही नहीं पाएगी हमारी। ओ सर ये 60 है, अच्छा सर ये 90 है, लेकिन सर दुनिया वालों की नज़रों में ये पूरा 90 है। हाँ, और ये 60, तो ये 30। अच्छा ये 30, ये 90, तो एक ट्रायंगल बना क्या? ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? हाँ सर ट्रायंगल, यानी 90 30 120, तो सर ये 60, और सर ये 60 तो ये 90 है क्योंकि नॉर्मल है, तो सर ये एंगल जो था ये 30। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आ गया। एंगल आई जो दूसरे सरफेस से निकल के आया 30, सेकेंड सरफेस, तो एंगल आई 30। सर ये जाएगी भी 30 पर। बोलो आया नहीं आया, आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कहानी आगे चलनी है अपनी, कहानी को आगे लेके जाना है, तो जल्दी से बताइए आई कहानी या नहीं आई समझ में? कितने मिनट का हो गया भाई लेक्चर? जल्दी से बताओ।